हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे करें ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी 2025 व्रत का पारण। क्या होगा अपरा एकादशी व्रत को खोलने का सही समय और तरीका, क्या होगी अपरा एकादशी व्रत को खोलने की पूरी पूजा विधि, और इस एकादशी व्रत को खोलते समय क्या गलतियां आपको भूल से भी नहीं करनी है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अपरा एकादशी व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इस एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रेत योनियां दिलाने वाले ब्रह्मवध और तरफ के पापों से मुक्ति मिल जाती है और भक्तों की बड़ी छोटी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इस एकादशी के व्रत करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में धन समृद्धि की वृद्धि होती है और इस जन्म के खत्म होने के बाद ऐसा जीव वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इस एकादशी का व्रत खोलने के लिए एकादशी तिथि को समाप्त होना जरूरी है। इस बार अपरा एकादशी की तिथि समाप्त होगी 23 मई 2025 शुक्रवार की रात 10:29 तक पर। केवल एकादशी की तिथि खत्म होने पर ही एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि नियम के अनुसार एकादशी के बाद शुरू होने वाले हरिवासर के समय में भी एकादशी का व्रत बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। इस बार अपरा एकादशी के दिन ये शुरू होने वाला समय समाप्त होगा 23 मई 2025 शुक्रवार को रात 2:30 तक, यानी इस समय तक भी आपको अपना अपरा एकादशी व्रत नहीं खोलना है। द्वादशी की तिथि शुरू होने के बाद ही एकादशी का व्रत खोला जा सकता है। इस बार अपरा एकादशी के बाद द्वादशी की तिथि प्रारंभ होगी 23 मई शुक्रवार को रात 10:30 बजे से और ये द्वादशी की तिथि समाप्त होगी 24 मई शनिवार को शाम 7:20 तक। तो आइए अब जानते हैं 24 मई को द्वादशी के दिन पड़ने वाले सभी शुभ और अशुभ मुहूर्तों के बारे में, ताकि आप गलत मुहूर्त में आप अपना अपरा एकादशी का व्रत ना खोलें। 24 मई शनिवार को द्वादशी पर सूर्य उदय सुबह 5:46 पर होगा। सूर्यास्त शाम 7:01 पर होगा। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4:10 से सुबह 4:57 तक रहेगा। इस दिन द्वादशी की प्रातःकाल की पूजा का मुहूर्त सुबह 4:24 से सुबह 5:26 तक रहेगा। इस बार आयुष्मान योग भी बन रहा है। इस दिन दोपहर 3:01 तक रहने वाला है और इसके बाद सौभाग्य योग शुरू हो जाएगा और द्वादशी पर गोधूली मुहूर्त शाम 7:09 से शाम 7 बजे तक रहने वाला है। तो आइए अब जानते हैं 24 मई को द्वादशी पर पड़ने वाले अशुभ राहु काल के बारे में, क्योंकि राहु काल के समय में भी आपको अपना अपरा एकादशी व्रत खोलना नहीं चाहिए, वरना आपको एकादशी व्रत करना असफल माना जाता है। 24 मई 2025 शनिवार को द्वादशी के दिन राहु काल सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 बजे तक रहने वाला है। इस राहु काल के समय में भी अपना अपरा एकादशी व्रत ना खोलें, ना ही द्वादशी की पूजा करें। आइए अब जानते हैं 24 मई को द्वादशी पर अपना अपरा एकादशी सबसे शुभ और सटीक समय के बारे में। अपरा एकादशी व्रत खोलने का सबसे शुभ मुहूर्त है 24 मई 2025 शनिवार को सुबह 5:46 से सुबह 8:59 के बीच। इस तय शुभ मुहूर्त में ही अपना अपरा एकादशी का व्रत खोलने से आपको अपरा एकादशी व्रत करने का संपूर्ण फल भगवान श्री हरि विष्णु से प्राप्त होगा। आइए अब जानते हैं अपना अपरा एकादशी व्रत पारण करने से पहले ये ध्यान रखें कि मुहूर्त के हिसाब से ही द्वादशी तिथि शुरू हो चुकी हो। अगर द्वादशी तिथि सूर्य उदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्य उदय के बाद करें। इस बात का खास ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि के अंदर ही
पारण न करना समान होता है। इसीलिए द्वादशी के शुभ मुहूर्त के अंतर्गत ही एकादशी व्रत का पारण करें, तभी आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिलेगा, अन्यथा आपको एकादशी व्रत का अमान्य नहीं होगा। एकादशी का व्रत सुबह यानी प्रातःकाल ही होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न यानी शाम के दौरान व्रत को तोड़ने से बचना चाहिए। अगर कोई किसी कारण से कोई प्रातःकाल में पारण नहीं कर पाया है, तो उसे फिर मध्याह्न यानी शाम के बाद ही एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, तुलसी देवी को जल अर्पित करें, क्योंकि गर्मी के समय में पूरे दिन बिना जल के रहने से तुलसी देवी सूख सकती हैं। एकादशी की 2 तिथियों पर तुलसी देवी को जल नहीं दिया जाता, इसीलिए द्वादशी की तिथि पर सबसे पहले तुलसी देवी को जल देना आवश्यक है। फिर तुलसी महारानी को फूल चढ़ाएं, फिर उनकी आरती करें। आरती करके उनकी 7 बार परिक्रमा करें। फिर तुलसी परिक्रमा करने वाले मनुष्य को कभी भी यमराज के दर्शन नहीं होते। और अब विष्णु जी का पूजन करें। तुलसी देवी के कुछ पत्ते ले लें। अब भगवान विष्णु को स्नान कराकर उनको पीले वस्त्रों से उनका श्रृंगार करें। उनको पीले फूल, फल, तुलसी पत्र चढ़ाएं। फिर आपको भगवान विष्णु की आरती करें और आरती के बाद में जाने अनजाने में आपसे एकादशी व्रत के दौरान आपसे हुई सभी छोटी बड़ी गलतियों की करुणामयी भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा मांगे। भगवान विष्णु को क्षमा मांगते हुए आपको ये मंत्र बोलते हुए आवानम जानामि न जानामि विसर्जनम पूजा च न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजते मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मैं। इस मंत्र को अपनी पूजा खत्म होने के बाद आपको 7 बार बोलना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु से ये एकादशी व्रत स्वीकार करने की प्रार्थना करिए। आइए अब जानते हैं क्या खाकर आपको एकादशी व्रत खोलना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु को घर पर ही सात्विक चीज़ों से बनाए गए पकवानों का ही भोग लगाएं। ये पकवान मीठे नमकीन दोनों ही हो सकते हैं। यदि आप द्वादशी के दिन मीठे चावलों का भोग भी श्री हरि विष्णु को लगा सके तो ये और भी अधिक शुभ होगा, क्योंकि द्वादशी के दिन पीले और मीठे चावल खाने से बेहद शुभ माना जाता है। एकादशी के व्रत में चावल खाने पर रोक होती है, इसीलिए द्वादशी व्रत को खोलते समय चावल खाकर ही व्रत खोलने का नियम है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से शरीर छोड़ने के बाद वो मनुष्य रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर एकादशी व्रत को खोलने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। आपको एकादशी व्रत का पारण करने के लिए पकाए हुए वाले भोजन में गाय के शुद्ध देसी घी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये सेहत के लिए अच्छा होता है और ये शुद्धता भी होती है। और आंवले के पेड़ पर भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, इस कारण एकादशी के व्रत में आंवले के पेड़ का विशेष महत्व माना गया है। इसीलिए एकादशी व्रत का पारण करने के दौरान आप आंवला भी खा सकते हैं। आंवला खाकर एकादशी व्रत खोलना भी बहुत शुभ होगा। इससे आपको अखंड सौभाग्य, निरोगी काया और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आप द्वादशी के दिन एकादशी व्रत खोलने के लिए कोई भी सात्विक भोजन बनाएं, उसे वो भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाए गए तुलसी के पत्ते को पानी के साथ लेकर भी अपना व्रत खोलें। पर यह ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारण किसी मीठी चीज़ से भी किया जा सकता है। आप व्रत के पारण के दिन श्री हरि विष्णु को भोग में मिठाई, मौसमी फल चढ़ा सकते हैं। पारण के भोजन में सेम की सब्जी खाने का भी विशेष महत्व माना जाता है। विशेष तौर पर एकादशी के व्रत में सेम को अर्पित का नाशक माना गया है। ऐसे में एकादशी व्रत का पारण करते समय सेम को एक अच्छे भोज्य पदार्थ के रूप में देखा और माना जाता है। पारण के दौरान आप सूखे मेवे जैसे कि बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश भी खा सकते हैं। इसके अलावा दूध से बनी हुई मिठाइयाँ या चीज़ें भी एकादशी व्रत में खाई जा सकती है। ऐसी और ज़रूरी जानकारी और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।
हरे कृष्णा।